आज कोई पार्ले बिस्कुट खाने के लिए पहले इंटरव्यू देने जाता नहीं, मैं पार्ले बिस्कुट खाऊंगा इसलिए पहले मुझे इंटरव्यू देना होगा तभी पार्ले बिस्कुट खाऊंगा। नहीं, पार्ले बिस्कुट अच्छा है ये मैं किसी को बताऊंगा तो पहले इंटरव्यू देना है उसके बाद मैं बताऊंगा। क्या आपने कभी ये किया है? वंदे मातरम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल योर रनिंग सिस्टम में। और आज हम बात करने वाले हैं जॉब वर्सेस डायरेक्ट सेलिंग। क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। इस बहस को मैं चालू करने से पहले या इसके बारे में कोई बात करने से पहले मैं आपको कुछ वीडियो शेयर करना चाहता हूँ। जैसा हम पीछे कुछ सीरीज़ में हमने एक वीडियो लिया था जिसके बाद हमने उसके सारे आंसर किए थे, तो फिर मैं ध्रुव राठी के वीडियोस को यहाँ पर पहले प्ले करूँगा जिसको आप लोग देखेंगे और फिर उनके अगेंस्ट में मैं आंसर दूंगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी दिखाई दे। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। उम्मीद है दोस्तों आपको थोड़ा बहुत समझ में आने लग गया होगा कि एमएलएम स्कीम्स किस तरीके से काम करती हैं। अब थोड़ा गहराई में जाते हैं और क्लियरली डिफरेंस समझते हैं क्या है एक एमएलएम कंपनी के बीच में और एक नॉर्मल कंपनी के बीच में या एक नॉर्मल जॉब में। नॉर्मल जॉब में क्या होता है, आपका इंटरव्यू लिया जाता है, एक स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है। कंपनी देखती है कि आपकी क्या एजुकेशन लेवल है, क्या स्किल्स हैं आपके अंदर, और कंपनी के लिए आप एक्चुअली में बेनिफिशियल होगे या नहीं होगे अगर वो आपको जॉब पर रखे। लेकिन एमएलएम कंपनी में क्या होता है, उन्हें कोई मतलब नहीं इन चीजों से, कोई स्क्रीनिंग प्रोसेस नहीं है। आपका कोई भी एजुकेशन लेवल हो, अनएजुकेटेड हो, आप कोई नौकरी करते हो नहीं करते हो, कोई नॉलेज हो नहीं हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हर कोई एमएलएम की कंपनी के अंदर एक डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है एज लॉन्ग एज उनके पास इतना पैसा है कि वो मेंबरशिप फीस दे पाए और या फिर स्टार्टर पैक खरीद पाए इन प्रोडक्ट्स का। तो जैसा आपने सुना मेरे भाई ध्रुव राठी को, जिन्होंने बताया कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में और जॉब में इन्होंने अंतर बताया कि जॉब में एक स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है और वो ज़रूरी भी है, और डायरेक्ट सेलिंग में क्यों नहीं होता वो भी आपको मैं आज बताने वाला हूँ। डायरेक्ट सेलिंग में केवल एक बेसिक आइडियोलॉजी है जो काम करती है, वो होती है किसी भी प्रोडक्ट को आपको इंट्रोड्यूस करवाना, इनडायरेक्टली सेल्स करना, मतलब सेल करना है आपको एज ए सेल्समैन, एज ए इन्फ्लुएंसर, जो भी आप अपने आप को समझ लीजिए। आपको उस कंपनी के प्रोडक्ट को, जो एक दूसरा चैनल आता है जो ट्रेडिशनल चैनल है, उसको छोड़ के इस चैनल के थ्रू, डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू आपको उसको सेल करना है। लेकिन जॉब में सेल ही नहीं होता। जॉब में 25 तरह की कैटेगरियां हैं। कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई राइटर है, कोई टीचर है, कोई आर्टिस्ट है, कोई कोडर है। तो अगर आप जॉब में इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपको जॉब में इंटरव्यू देने के बाद आपको अपने प्रोफेशन, जो आपने एजुकेशन की है, उसके बाद उसमें क्या किया है, कितना बड़ा एक्सपीरियंस है, तब आपकी सैलरी और सारी चीज़ों का डिसाइड होता है, पैकेज डिसाइड होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर केवल एक और एक काम करना है जो हर एक व्यक्ति जिस दिन से उसको समझदारी आती है उस दिन से वो चालू कर देता है। क्या चीज़ को प्रमोट करना, चाहे उसको बेनिफिट हो रहा हो या ना हो रहा हो, उसको फायदा मिल रहा हो या ना मिल रहा हो, लेकिन वो प्रमोशंस चालू करता है। तो डायरेक्ट सेलिंग में जो आप काम करने जा रहे हो उसके इंटरव्यू की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो जब आप जैसे ही बड़े हो वैसे ही वो प्रोसेस आप चालू कर देते हो, बस उसके अगेंस्ट में आपको पैसा नहीं मिल रहा था। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे को एक फ़ोन लेना है तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने दोस्त को फ़ोन करता हूँ या उससे पूछता हूँ यार बताओ कौन सा फ़ोन लिया जाए। तो वो मुझे बताता है कि यार मैं ये फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, इसके ये फीचर्स हैं, ये बेनिफिट्स हैं, ये ले लो या ये मत लो क्योंकि मैंने इसको यूज़ किया, ये बेकार है, आप ये वाला फ़ोन ले लो। मुझे एक कार लेनी है तो यार तुम ये वाली कार ले लो, मैं जानता हूँ, मैं इतने सालों से चला रहा हूँ, इसके ये फ़ायदे हैं, ये ड्रॉबैक है, और ये इतना डीजल का एवरेज देती है या ये पेट्रोल का इतना एवरेज देती है। तो हर आदमी माउथ पब्लिसिटी करता है किसी चीज़ को रिकमेंड करने के लिए। मैं मूवी देख के आया, मुझे मूवी बहुत पसंद आई, मैंने अपने सारे दोस्तों को बोला यार ये वाली मूवी जरूर देखना। मैंने कोई किताब पढ़ी, मुझे अच्छी लगी, मैंने कहा यार ये वाली किताब जरूर खरीदना। मैं किसी रेस्टोरेंट में गया, मैंने खाना खाया, मुझे अच्छा लगा, मैंने सबको बोला कि यार उस रेस्टोरेंट में जाके एक बार खाना जरूर खाना, उसका ये जो है ये वैरायटी बहुत अच्छी है, इस खाने की वैरायटी बहुत अच्छी है। तो हम इनडायरेक्टली चीज़ों को प्रमोट करते हैं, बस उसके अगेंस्ट में कुछ हमको रिटर्न नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो हमको अच्छा लग रहा है इसलिए हम प्रमोट कर रहे हैं। ये हमारे बचपन से हैबिट में है, ये आदत में है, ये हमारे सिस्टम में जो हमको करते हैं। तो इसके लिए इंटरव्यू की ज़रूरत नहीं है। आप जब जॉब करने जाते हैं तो जॉब करने के बाद आपको और सारी चीज़ों को आगे देखना है, इसलिए आपको वहाँ पर जॉब में इंटरव्यू देना है। डायरेक्ट सेलिंग में
आप जो ये बचपन से करते आ रहे हैं इसी को आपको करना है, लेकिन थोड़ा सा और क्लासी तरीके से, जिसके लिए कंपनी जॉब में करने के, जॉब आप जब करते हो, जॉब करने के बाद आपको कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती, कोई आपको प्रोसेस नहीं करवाया जाता, आपको जॉब दी जाती, जॉब के बाद वर्क दिया जाता और वर्क पे काम करवाया जाता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में क्या है, जब आप आते हैं जो आपके बचपन से जो स्किल्स हैं उसको और डेवलप करके किस तरह से कॉर्पोरेट लेवल पे आप प्रोसेस कर सकते हैं, प्रोफेशनल लेवल पे कैसे इसको एक्सक्लूड कर सकते हैं, कैसे आप चीज़ों को बड़े लेवल पे ले जाते हैं, वो सब सिखाया जाता है। अब थोड़ा सा और डीपली समझते हैं, मुझसे पहले नहीं समझेंगे, पहले ध्रुव राठी जी से समझेंगे और उसके बाद फिर मुझसे आप समझेंगे कि क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। और ज्यादा बेहतर तरीके समझने के लिए पहले ये वीडियो देखते हैं। दूसरा डिफरेंस, नॉर्मल कंपनी में एक फिक्स्ड सैलरी होती है या फिर काम के बेसिस पे आपको पैसे दिए जाते हैं, लेकिन एमएलएम कंपनी में बस जितने लोगों को आप रिक्रूट करके लाओगे या जितने प्रोडक्ट्स बेचोगे उसके बेसिस पे आपको पैसे दिए जाते हैं। एमएलएम कंपनी को कोई चिंता नहीं है अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करने की, अपने प्रोडक्ट को अच्छा बनाने की, क्योंकि वो बस फोकस करते हैं कि कैसे और डिस्ट्रीब्यूटर्स कलेक्ट किए जाएं। एक नॉर्मल कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को अच्छा बनाने की कोशिश करती है, ऐड देती है उसके लिए। इसी रीजन से दोस्तों एमएलएम कंपनीज के जो प्रोडक्ट्स होते हैं अक्सर वो बहुत ही ओवर प्राइज्ड होते हैं, कई बार 2 से 3 गुना ओवर प्राइज्ड होते हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल कंपनी के प्रोडक्ट से। अगर आपने ये वीडियो देखा तो पहला सबसे बड़ा डिफरेंस इन्होंने बताया कि जॉब में एक सैलरी होती है और डायरेक्ट सेलिंग में कोई सैलरी नहीं होती। तो सबसे बड़ी बात, इंटरव्यू लेने के लिए यानी आपकी कैपेसिटी को जज करने के लिए, किसी प्रोडक्ट के रिजल्ट के लिए आपसे इंटरव्यू लिया जाता है और उसी के हिसाब से आपको डिसाइड किया जाता है कि आपकी क्या कैपेसिटी है, आप कितना काम करोगे और उसके अगेंस्ट में आपकी सैलरी डिसाइड की जाती है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आप जितना काम करोगे उतना ही आपको इंसेंटिव मिलेगा, तो इसमें इंटरव्यू लेने की जरूरत क्या है। आप नहीं बेचोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप बेचोगे तो आपको मिलेगा, आप खुद खरीदोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, अगर आप खुद नहीं करोगे तो आपको कोई डिस्काउंट मिलेगा। तो क्यों कोई इंटरव्यू ले? आज कोई पार्ले बिस्कुट खाने के लिए पहले इंटरव्यू देने जाता, नहीं मैं पार्ले बिस्कुट खाऊंगा इसलिए पहले मुझे इंटरव्यू देना होगा तभी पार्ले बिस्कुट खाऊंगा। नहीं, पार्ले बिस्कुट अच्छा है ये मैं किसी को बताऊंगा तो पहले इंटरव्यू देना है उसके बाद मैं बताऊंगा। क्या आपने कभी ये किया है? नहीं, मैं मूवी देख रहा हूं, अगर मूवी देखने के बारे में जो लोगों को बताना है और कंपनी वाले सेटिस्फाई हो कि आप किसी मूवी का रिव्यू दे सकते हैं, किसी दोस्त को रिकमेंड कर सकते हैं, इसके लिए पहले खुद आपको सेटिस्फाई करने के लिए आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, तब जाके आप किसी को बता पाएंगे। नहीं, आप बाइक चला रहे हैं, आप अपने बाइक के बारे में लोगों को बताते हैं या लोग आपसे पूछते हैं। हर आदमी आज किसी दूसरे से पूछता है कि भाई बताओ ये यार मैं करना चाहता हूँ, मैं फ्रिज लेना चाहता हूँ, मैं टीवी लेना चाहता हूँ, मैं आज घी खरीदना चाहता हूँ, जो भी अपने हिसाब से जिसको जो समझ में आ रहा वो आदमी पूछता है और वो दूसरा व्यक्ति सलाह देता है। तो इसमें कोई आपको किसी तरह के सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। ये 2 तरीके से आता है, या तो आप यूज़ कर रहे हो या आप उस फील्ड में हो। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग क्या कहता है, आप खुद यूज़ करिए, यूज़ किया, आपने प्रोडक्ट अच्छा लगा तो आपने रिकमेंड किया, अच्छा नहीं लगा तो नहीं रिकमेंड किया। दूसरा क्या होता है, जो कंपनियां हैं, जो ट्रेडिशनल कंपनियां हैं, वो अपने प्रोडक्ट की R&D करवाती हैं, रिसर्च करवाती हैं और एडवर्टाइजमेंट देती हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ऐसा नहीं करती है, इनको कोई भी ज्ञान नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ब्रांड एम्बेसडर हुए हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की R&D टीम कितनी बड़ी है, कितनी चीज़ों को फिल्टर करते हैं, प्रोडक्ट को कैसे हाई ऑर्गेनिक बनाया जाए, प्रोडक्ट के जो रिजल्ट हैं वो कैसे ज़्यादा हैं, उस पर लैब पे टेस्टिंग होती है। तो आपको मैं कुछ वीडियो दिखाता हूँ जहाँ से आपको अलग अलग कंपनियों के बारे में पता चलेगा कि उनके रिसर्च जो सेंटर्स हैं वो कितने बड़े हैं, कौन कौन डॉक्टर्स में इन्वॉल्व हैं और कितने स्क्वायर फीट में वो प्रोडक्ट को जनरेट करने के लिए खुद ही ऑर्गेनिक खेती करवा रहे हैं। तो कुछ वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, उसको आप देखिए।
ये सब देखा कि कैसे कंपनियां अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए इतनी सारी मेहनत कर रही हैं और मेहनत करने के बाद वो प्रोडक्ट बनाती हैं और ये अश्योर्ड करती हैं कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी हाई होनी चाहिए, क्योंकि हमारे रिजेक्ट होने की जो पॉसिबिलिटी है वो ट्रेडिशनल से ज़्यादा है। ट्रेडिशनल में क्या है, ट्रेडिशनल किसी तरह के टीवी में ब्ला ब्ला एडवर्टाइजमेंट चला के, जैसा कि इन्होंने बोला कि एडवर्टाइजमेंट पे ही सब कुछ होता है, टीवी में किसी तरह का भी एडवर्टाइजमेंट चला के एकदम रसीला और मतलब आप बस तेल लगाइए और आपकी जुल्फें मतलब बढ़ जाएंगी, या आप फेयर एंड लवली लगाइए और आप गोरे हो जाएंगे, मतलब किसी तरह का भी अटपटा सा ऐड चलाएंगे और उसके ऐड के एवज में कोई ना कोई प्रोडक्ट ले लेगा। और जब वो प्रोडक्ट ले लेता है तो प्रोडक्ट लेने के बाद जब वो यूज़ कर लेता है, आज की डेट में एक दुकान पे जाके उस प्रोडक्ट को यूज़ कर लेता है तो वो रिफंड नहीं हो सकता। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की खूबी क्या है कि अगर आप किसी प्रोडक्ट को बाय करते हैं, आप सेटिस्फाई नहीं है, तो आप उसको रिफंड कर सकते हैं। कितना बड़ा अंतर है। एडवर्टाइजमेंट का जो पैसा है जो कंपनियां बाहर देती हैं, वही एडवर्टाइजमेंट का जो पैसा बचता है वो हमारे जो हम ब्रांड एम्बेसडर जो माउथ पब्लिसिटी करते हैं उसको मिलता है। तो ये डिफरेंस है। लेकिन इनको कोई ज्ञान नहीं है, किसी तरह का अनुभव नहीं है और बस जो मन में आ रहा वो बोले जा रहे हैं। इसीलिए मैंने ये सारे फैक्ट्स रखे आपके सामने ताकि आप खुद डिसाइड कर सकें क्या है डिफरेंस बिटवीन जॉब और डायरेक्ट सेलिंग, और क्यों जॉब में इंटरव्यू होता है और होना भी चाहिए और डायरेक्ट सेलिंग में क्यों नहीं होता है। तो ये सारी फैक्ट रखने के बाद आपको, मुझे लगता है, कुछ ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी, आपको फैसला लेने में आसानी होगी, अवेयरनेस होगा, ताकि आप किसी को भी सही गाइड कर सकें, रिकमेंड कर सकें। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।